रोहिणी आचार्य का उस परिवार में बहुत बड़ा देन है और लालू जी के जीवन को बचाने में भी उसका देन है। मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से सादर अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को बिखरने से बचाएं। राजनीति अलग चीज़ है और राजनीतिक मतभेद अलग चीज़ है। वो परिवार बिखरने से बचना चाहिए और इसके लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि किसी बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार नहीं बिखरना चाहिए। ये हम उनसे अनुरोध करना चाहिए। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। तो वही महागठबंधन की बात करें तो जो विपक्ष की भूमिका है उस पर भी संशय हो रहा है कि आखिर में नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है क्या विपक्ष के एक बार फिर से नेता बनेंगे कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष में घमासान लगातार जारी है, लगातार चुनाव के पहले तेज प्रताप यादव राजद को लेकर के और जयचंद्र की बातें करते थे, संजय यादव पर निशाना साधते थे कि संजय यादव जो है पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, संजय यादव को पार्टी से बाहर करना चाहिए। लेकिन चुनाव के बाद भी उन्होंने संजय यादव का जिक्र किया, जयचंद्र की बातें कही, लेकिन जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती थी यानी लालू प्रसाद यादव जब बीमार थे, किडनी देने की बात आई तो रोहिणी आचार्य सबसे पहले सामने आई और उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया। एक तरीके से कहे तो पूरे विश्व में वो एक बेटी के रूप में वो मिसाल, एक तरीके से मिसाल भी कायम किया। लेकिन चुनाव हारने के बाद यानी आरजेडी जब चुनाव हार गई है बुरी तरीके से, उसके बाद से रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आया है और उन्होंने साफ साफ पार्टी और राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाने की बात कही है। इसको लेकर के कई अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजद परिवार टूट जाएगा। इसको लेकर के हमने सीधे बात किया यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम अनुरोध करेंगे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से कि पार्टी टूटने से बचाना चाहिए। पहले सुनवाते हैं आपको दिलीप जायसवाल ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर के क्या कुछ कहा है। बनी हुई है, रोहिणी आचार्य ने एक मार्मिक सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट की है, कैसे देखते? रोहिणी आचार्य का उस परिवार में बहुत बड़ा देन है और लालू जी के जीवन को बचाने में भी उसका देन है। मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से सादर अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को बिखरने से बचाएं। राजनीति अलग चीज़ है और राजनीतिक मतभेद अलग चीज़ है, लेकिन वो परिवार बिखरने से बचना चाहिए और इसके लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि किसी बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार नहीं बिखरना चाहिए। ये हम उनसे अनुरोध करना चाहिए। प्रताप यादव भी चुनाव हार गए हैं, क्या लग रहा है बात? नहीं, मैंने बताया कि उस परिवार के बारे में ही मैंने बता दिया कि सबको आपस में मिलना चाहिए। यहाँ पर जयचंद्र जिस तरीके से तेज प्रताप ने कहा, अब ये सब मतलब उन सब शब्दों का और ये का हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव के जीवन में भी रोहिणी आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है और एक बेटी के रूप में बड़ी भूमिका भी निभाई है। हम अनुरोध करेंगे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से कि अपने परिवार को बचाने की कोशिश करिए कि परिवार टूटे नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजनीतिक गतिविधियाँ अलग है लेकिन पारिवारिक जो संबंध है यानी जो परिवार है उसको टूटने से, बिखरने से रोकना चाहिए और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को संज्ञान भी लेना चाहिए। जिस तरीके से भूमिका बनी हुई जयचंद्र को लेकर के, संजय यादव को लेकर के लगातार अब सवाल खड़े हो रहे कि आखिर में रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया, तेज प्रताप यादव लगातार मोर्चा खोले हुए पार्टी से भले ही बाहर है। तब देखना होगा आगे चल करके क्या संजय यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य को एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी मानी जाती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।